बिहार में नीतीश कुमार लगातार चर्चा में बने हुए हैं। चर्चा में रहना तो बनता भी है, आखिर 20 साल से राज्य के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री कुछ गलत वजहों से चर्चा में है, कभी अपने बयान को लेकर तो कभी अपनी हरकतों को लेकर। विपक्ष लगातार उन पर हमलावर है। दूसरी तरफ साल के अंत में बिहार में विधानसभा का चुनाव भी है। अब जब चुनाव है तो राजनीति के लिहाज से वोटरों को साधने की चुनौती भी है। अब ऐसे में बिहार की राजनीति में चर्चा का बाजार गर्म है कि नीतीश कुमार का एक बड़ा वोट बैंक उनसे नाराज है और उनके खिलाफ फतवा दे रहा है। नमस्कार, हमारा नाम निखिल है और आप जनता बोध देख रहे हैं। मार्च का महीना है और यह माह रमजान भी है। हर राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से मुसलमानों के लिए इफ्तार पार्टी का आयोजन करता है। इसी सिलसिले में नीतीश कुमार ने भी मुस्लिम हितैषी के तौर पर इफ्तार का आयोजन किया था। रविवार को हुए इस इफ्तार पार्टी ने बिहार की राजनीति में एक नई चर्चा को हवा दे दिया। चर्चा यह है कि इस बार मुसलमानों ने नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का बहिष्कार कर दिया है। मुसलमान नीतीश कुमार से खफा है और अब सवाल यह है कि आखिर मुसलमान खफा क्यों है। बिहार में मुसलमान वोटों में एक हिस्सेदार नीतीश कुमार भी रहे हैं। भाजपा के साथ गठबंधन में होने के बावजूद बिहार में मुसलमान नीतीश कुमार को वोट करते रहे हैं, क्योंकि देश की राजनीति में नीतीश कुमार की पहचान एक सामाजिक न्याय के नेता के साथ साथ सेकुलर नेता की भी रही है। मुसलमान भी इस बात को मानते रहे हैं कि हिंदुत्व की राजनीति करने वाली पार्टी भाजपा के साथ गठबंधन में होने के बावजूद नीतीश ने बिहार में कभी भी अल्पसंख्यकों के अधिकारों और उनकी सेकुलर छवि से समझौता नहीं किया। राजनीति जानने समझने वाले लोग भी इस बात की गवाही दे सकते हैं। लेकिन इस दफा मामला अलग है। भाजपा नीति केंद्र सरकार वक्फ संशोधन विधेयक 2024 संसद में पेश कर चुकी है और नीतीश कुमार की पार्टी अपने 12 सांसदों के साथ केंद्र में भाजपा सरकार के एक मजबूत पिलर बनी हुई है। इसी बात से मुसलमान और उनके संगठनों ने 23 तारीख को मुख्यमंत्री द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी का बहिष्कार कर दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमारत सरिया, खानका मुजविया समेत 8 मुस्लिम संगठनों ने नीतीश कुमार का बहिष्कार कर दिया। हिंदुस्तान की राजनीति में यह बात सब जानते हैं कि मुसलमान अपने धार्मिक संगठनों से कितना गहरे जुड़े होते हैं और उनके वोटिंग पैटर्न में भी इन धार्मिक संगठनों का योगदान होता है। अगर मुसलमानों का यह संगठन नीतीश कुमार का राजनीतिक बहिष्कार कर दे तो आने वाले विधानसभा चुनाव में नीतीश को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इन मुस्लिम संगठनों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आगाह भी किया है कि अगर वक्फ संशोधन विधेयक 2024 बनता है तो आप और आपकी पार्टी जेडीयू जिम्मेवार होगी। इसी के विरोध में मुसलमानों ने नीतीश के इफ्तार में शामिल होने से इनकार कर दिया। मुस्लिम संगठनों ने नीतीश कुमार से सवाल भी पूछा कि आपने बिहार में धर्मनिरपेक्ष शासन और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का वादा करके सत्ता हासिल किया था, पर भाजपा के साथ आपका गठबंधन इस असंवैधानिक कानून का समर्थन करता है। इफ्तार पार्टी का विरोध करने वालों में जमीयत उलेमा हिंद के दोनों ग्रुप के अलावा जमीयत अहले हदीस, जमायत इस्लामी हिंद, खानका रहमानी और अन्य संगठन भी हैं। नीतीश कुमार समय समय पर मुसलमानों के प्रति अपनी जवाबदेही भी साबित करते रहे हैं। नीतीश का मुस्लिम सूफियों के मजार पर जाना और मुस्लिम टोपी लगाना इस बात का सबूत है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 मुसलमानों के धार्मिक संसाधनों के रख रखाव और उनके हिसाब किताब रखने वाली संस्था है। वक्फ बोर्ड के ऑपरेशन के तौर तरीकों में भाजपा सरकार संशोधन करना चाहती है और नीतीश उसके सहयोगी हैं। ऐसे में इस बार नीतीश के लिए मुसलमानों को मनाना मुश्किल भरा काम है। ऐसे में नीतीश के मुसलमान वोटर राजद की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, जिसका नुकसान एनडीए धारा में खासकर नीतीश कुमार की पार्टी को हो सकता है। नीतीश के इफ्तार पार्टी के एक दिन बाद ही बिहार के सबसे बड़े विपक्षी दल राजद का भी इफ्तार पार्टी हुआ। ऐसे में नीतीश का बहिष्कार करने वाले सारे मुस्लिम संगठनों को राजद की तरफ से न्योता भेजा गया और उस सारे मुस्लिम संगठन जो नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी में नहीं गए थे, उनका बहिष्कार कर दिया था, वो सारे लोग राजद की इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। 1990 से पहले बिहार में मुसलमान वोट कांग्रेस के झंडे तले लामबंद था, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी के राम रथ यात्रा को रोककर लालू यादव ने रातों रात बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में सामाजिक न्याय और सेकुलर धैर्य के नेता के तौर पर लोकप्रिय हो गए। तब लालू यादव बिहार में जनता दल के मुख्यमंत्री थे। कालांतर में जनता दल से अलग होकर लालू यादव ने अपनी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बना ली। बिहार में मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग लालू यादव के सेकुलर छवि के साथ और मुसलमानों के रक्षक के तौर पर लालू यादव को समझने लगा और उनकी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया।
लालू यादव उसके बाद बिहार की राजनीति में 15 साल तक सत्ता के सरदार बने रहे। उसमें एक बड़ा योगदान उनकी अपनी जाति यादवों और पिछड़ों के अलावा मुसलमानों का भी था, जिसे राजनीति की किताबों में MY समीकरण के नाम से जाना गया और यह समीकरण बहुत सफल रहा, जो आज भी बिहार में राजद का कोर वोट बैंक है। उसके बाद नीतीश कुमार भी अपनी सामाजिक न्याय के नेता और सेकुलर छवि के साथ मुसलमानों को साधने की कोशिश करते रहे और इसमें कुछ हद तक कामयाब भी रहे। मुसलमानों का एक धारा है जो हमेशा से कांग्रेस के साथ बना रहा, लेकिन बीतते समय के साथ बिहार में कांग्रेस की जमीन कमजोर होती गई। इस तरह बिहार में मुसलमान वोटों के 3 हिस्सेदार रहे, लेकिन वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के मुद्दे पर बिहार के मुसलमानों ने नीतीश कुमार को चेतावनी दे दी है कि अगर यह बिल पारित हुआ तो उसके जिम्मेवार नीतीश कुमार ही होंगे। ऐसे में देखने वाली बात होगी इस चुनौती से नीतीश कुमार कैसे पार पाते हैं, या मुस्लिम संगठनों के चेतावनी को भूलकर वक्फ संशोधन विधेयक को पारित करने में भाजपा सरकार की मदद करते हैं और अपनी सेकुलर छवि पर वट्टा लगाते हैं। और इसका कितना नुकसान नीतीश कुमार को आने वाले विधानसभा चुनाव में होता है, ये देखने वाली बात होगी। धन्यवाद, आभार। मैं निखिल कुमार। मुसलमान संगठनों द्वारा नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी के बहिष्कार और उनको दी गई चेतावनी पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल जनता बोध को सब्सक्राइब भी करें।